अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को नमाज की शराइत के बारे में बताऊंगी। ये वो नमाज की शराइत हैं जो अगर एक भी छूट गई तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये वो फ़राइज़ हैं जो खारिज नमाज होने की वजह से खारिज फ़राइज़ है और इनको शराइत कहा गया है। अगर इनमें से किसी एक शर्त को भी छोड़ा गया तो नमाज नहीं होगी। तो आइए वो 6 शर्त कौन कौन सी हैं चलिए बताती हूँ। तो नंबर 1 पर है तहारत, नंबर 2 पर है सत्रे औरत, नंबर 3 पर है इस्तकबाले किबला, नंबर 4 पर है वक्त, नंबर 5 पर है नियत और नंबर 6 पर है तकबीर तहरीमा। अब हम इन 6 शराइतों को तफसील से बताते हैं। नमाजी का हद से अकबर से पाक होना यानी जनाबत वगैरह से पाक होने के लिए गुस्ल वाजिब ना हो। जनाबत नमाजी का हद से अकबर से पाक होना ये बेवुज़ू ना हो। नमाजी का नजासत गलीज़ा से पाक होना और नजासत खफीफ़ा से पाक होना। नजासत गलीज़ा यानी बदन या कपड़े पर दिरहम की मिकदार से कम होना। अगर दिरहम की मिकदार से ज़्यादा हो तो फिर नमाज नहीं होगी। नमाजी के कपड़े नजासत गलीज़ा और खफीफ़ा से पाक हों और नमाजी जिस जगह नमाज पढ़े उस जगह का पाक होना भी ज़रूरी है। तो ये तहारत का बयान मुकम्मल हो गया। इस्तकबाले किबला और वक्त, इन दोनों के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तीसरी शर्त है इस्तकबाले किबला, यानी आपका जो रुख होगा किबला की तरफ होगा। मिसाल के तौर पर आपका जो रुख होगा 45 डिग्री तक किबला के जानिब अगर घुमा रहेगा तो नमाज हो जाएगी। यानी मुंह काबा की सिमत हो, दिल अल्लाह की बारगाह में लगा हुआ हो और बहुत ही इंकसारी से खुद को बहुत छोटा जानकर हाजिर हो। नमाज की जो चौथी शर्त है तो उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नस सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौकातु, बेशक नमाज ईमान वालों पर फ़र्ज़ है वक्त मुकर्रर पर, यानी जिस वक्त में जो नमाज है उस वक्त में आप नमाज पढ़ें। मुसलमानों पर पूरे दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई हैं जो उनके मुकर्रर किए हुए वक्त में पढ़ना ज़रूरी है। अगर उनके मुकर्रर किए हुए वक्त में नहीं पढ़ सके तो नमाज क़ज़ा पढ़ ली जाए, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि बग़ैर किसी मजबूरी के जिसमें शरीयत की तरफ से छूट ना हो तब तक आप नमाज क़ज़ा ना करें। मिसाल के तौर पर फजर की नमाज सुबह के वक्त सूरज निकलने से पहले पढ़ी जाती है। इसका सही वक्त सुबह सादिक से सूरज की किरणें चमकने तक। सुबह सादिक मतलब वो रोशनी जो पूरे ईस्ट में आसमान के उस किनारे पर चमकती है जहां से सूरज निकलने वाला है। आमतौर पर इंडिया और आसपास के देशों में फजर का वक्त लगभग 1 घंटा 20 मिनट तक रहता है। इसी तरीके से जोहर का और जुमा का जो वक्त है वो नमाज दोपहर के वक्त पढ़ी जाती है। इनका सही वक्त सूरज ढलने से शुरू होकर उस वक्त तक रहता है जब हर चीज़ की परछाई साए असली के अलावा 2 गुना हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ 3 मीटर की है और उसका साया असली 1 मीटर का है तो वो जबकि परछाई 7 मीटर की हो जाएगी तो जोहर का वक्त ख़त्म हो जाएगा। असल में जैसे जैसे सूरज चढ़ता है किसी भी चीज़ की परछाई ख़त्म हो जाती है और एक वक्त वो आता है कि सूरज अपने डूबने और निकलने की जगह के बिल्कुल करीब में आ जाता है, बिल्कुल बीच में आ जाता है। उस वक्त को निष्पुन नहार कहा जाता है। इस वक्त किसी भी चीज़ की परछाई सबसे कम हो जाती है। इसी परछाई को साए असली कहा जाता है। इसके बाद सूरज ढलना शुरू हो जाता है और परछाई बढ़ने लगती है। अब इसी वक्त से जोहर और जुमा का वक्त शुरू हो जाता है। असर की नमाज का वक्त जोहर का वक्त ख़त्म होने के फ़ौरन बाद से शुरू होता है और सूरज डूबने तक रहता है। आमतौर पर इंडिया और आसपास के देशों में असर का वक्त लगभग 1 घंटा 35 मिनट तक रहता है। मगरिब का वक्त कब तक रहता है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसी तरीके से मगरिब का जो वक्त होता है लगभग 1 घंटा 20 मिनट रहता है। अब इसी तरीके से इशा का जो वक्त होता है मगरिब का वक्त ख़त्म होने से लेकर सुबह सादिक यानी फजर का वक्त शुरू होने तक रहता है। वित्र जिसका पढ़ना वाजिब है, इशा की नमाज में वित्र नमाज पढ़ी जाती है। और अभी मैं आप लोगों को बताई कि 5 वक्तों का जो सही वक्त मुकर्रर किया है उनको वक्त को भी मैं आप लोगों को बताई हूँ और साथ में आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। जो मैं आप लोगों को बताई हूँ उस पर अमल कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।